रहा हूँ वार्ड नंबर 25 में आप पार्टी की प्रत्याशी दीपा नेगी के यहाँ। दीपा नेगी का यही घर है, सेहतपुर में घर है, यहाँ कॉलोनी में रहती हैं और इनका ये आज से नहीं है, ये मुझे लगता है कि 30 साल से तो मैं जानता हूँ, उससे 50 साल से ही ये लोग यहाँ रहते हैं और जन जन से वाकिफ हैं। आप पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हैं जगदीश वैद्य जी, और महिला सीट होने के नाते दीपा नेगी इस बार आप पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो चलते हैं आज दीपा नेगी के पास और बात करते हैं कि वार्ड का क्या हाल है। दीपा जी, वार्ड नंबर 25 में महिला सीट है और महिलाओं को ही सम्मान मिलना चाहिए। जो शिक्षित महिलाएं हैं राजनीति में उनको आना चाहिए। आपके साथ जो भी प्रत्याशी मैदान में है, कौन कितना आगे है, इसके बारे में उनसे बात करता हूं, आपसे बात करता हूं कि आपकी शिक्षा कितनी है और इस क्षेत्र का विजन क्या है। आपके चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे? नमस्कार सर जी। सबसे पहले मैं अपने वार्ड नंबर 25 की जनता को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। मैं जगदीश वैद्य जी की धर्मपत्नी हूँ, दीपा नेगी नाम है मेरा। मैं वार्ड नंबर 25 की जो जनता है उसकी समस्याएं यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हैं। वार्ड नंबर 25 में क्या है, कॉलोनियाँ जो हैं वो कॉलोनियों में ना सफाई होती है, कभी पानी की निकासी नहीं है, कहीं पर हर जगह कूड़े के ढेर हैं और महिलाएं हर समय हम आगे ही होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो राजनीति में भी हैं, कार्य क्षेत्र में भी हैं और कर्म क्षेत्र में भी हैं। तो महिलाओं को हमेशा ही आगे आना चाहिए। और जहां आपने बात करी पढ़ाई की, तो पढ़ाई मेरी इतनी है कि मैंने शायद 12th कर रखी है, जो कि हमारे जो नियम हमें मांग रहे हैं उससे में ये बहुत ज़्यादा है। और मुझे पूरी समझ है कि मुझे अपने वार्ड में कैसे काम करना है और वो हम किस तरह से करेंगे। क्योंकि खुद महिला है, क्षेत्र में रहती हैं, यहाँ की कमी जानती हैं कि किस चीज़ों से रोज 2-4 होना पड़ता है, किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उन्हीं समस्याओं के लिए दीपा नेगी चुनाव लड़ रही हैं, चाहती हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो। दीपा जी, आप क्षेत्र में घूम रही हैं, किस तरह का समर्थन लोगों के बीच मिल रहा है? देखिए जी, जनता बहुत परेशान है, क्योंकि बीजेपी की सरकार हमारे इसमें चलती आ रही है 15 सालों से। जो कहते हैं ना ट्रिपल इंजन, वो सरकार यहाँ चल रही है। पार्षद इनके, एमएलए इनके, एमपी इनके, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। अब जब चुनाव का टाइम आता है ना, तो उस समय क्या होता है, नारियल फोड़ दिए जाते हैं, फटाफट काम किए जाते हैं, खड़ंचे बिछाए जाते हैं। अब मैं जब देख रही हूँ कि जिस गली में हम जा रहे हैं कल प्रचार करने, उस गली में अगर कल मलबा गिरा हुआ है ना, अगले दिन उसमें टाइल गिरने शुरू हो जा रही है। क्यों? क्योंकि वो हम आम आदमी का संघर्ष है। इस चेतन मार्केट के लिए भी हमने संघर्ष किया, उसके बाद ही ये चेतन मार्केट बनी है। तो उसके पहले इसमें यहाँ कोई भी विकास नहीं है। नालियाँ जो बनी हुई हैं लोगों ने अपने पैसों से बनाई है, पानी की निकासी नहीं है, जबकि निगम वालों को वार्ड के लिए सफाई कर्मचारी मिलते हैं, उसके बावजूद भी कोई कूड़ा उठाने की सुविधा नहीं है। अगर नाली साफ कर दी जाती है तो कूड़ा वैसी का वैसी पड़ा रहता है। तो ये सारी समस्याएं जो आम जनता की परेशानी है, जो कि आराम से हम लोग काम करा सकते हैं, लेकिन हम नहीं कराते हैं। बीजेपी की सरकार रही है पिछले 15 सालों से, और आज मुख्यमंत्री बार बार ट्रिपल इंजन की सरकार करते हैं। पहले भी उनकी सरकार थी, तो काम क्यों नहीं हुआ? क्या जनता इस बारे में आपसे बात करती है? हाँ जी, जनता बिल्कुल नाराज है, बहुत नाराज है इन लोगों से। और जनता का जो हम डोर टू डोर कर रहे हैं, तो जनता का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। जनता को पता है कि झाड़ू जहाँ रहती है वहाँ काम करती है। तो जो जनता से हम मिल रहे हैं, तो जनता कह रही है कि आप आओ, हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग उन्हें देख चुके हैं। आप कहीं भी जाओ, श्याम कॉलोनी जाओ, सरस्वती कॉलोनी जाओ, सारी कॉलोनियों में बहुत बुरा हाल है। तो लोग हमसे पूरी तरह से हमारे साथ हैं, और उन्हें भी पता है कि जब एक आम आदमी आगे आएगा तो वो हमारा काम कराएगा। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार दीपा नेगी आम आदमी की समस्याएं लेकर के चुनाव मैदान में है। इनके पति जगदीश वैद्य पॉपुलर व्यक्ति हैं, हमेशा समाज के बीच में रहे हैं
और संघर्ष किया है उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए। सारी नालियाँ खड़ंजे, जब कोई भी यहाँ के कोई पार्षद के खिलाफ नहीं बोलता था, उस समय जगदीश भाई सबसे आगे हुआ करते थे और इसका फल इनको मिलेगा। जनता कितना इनको सपोर्ट देती है यह 2 तारीख को तय होगा। दीपा जी बहुत बहुत धन्यवाद।